राम राम सभी प्यारे साथियों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता ही हम पंचायती राज व्यवस्था यूपी ट्रिपल एससी बीपीओ के नए सिलेबस पर आधारित जो सिलेबस आया है उसकी सारी वीडियोज हमने अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। आज हम विशेष तरह से पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद को देखेंगे, जो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक है। इनको हम इतनी आसानी से याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से कि आप जब तक पेपर हो जाएगा, पेपर के बाद जब भी आप पंचायत सचिव या ग्राम पंचायत अधिकारी बनकर कार्य करते रहेंगे, आपको पंचायत के अनुच्छेद हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, इस माध्यम से इस ट्रिक से हम आसानी से इन अनुच्छेदों को याद कर पाएंगे जो 243 से लेकर 243 ओ तक है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको यूपी ट्रिपल एससी बीपीओ और जूनियर असिस्टेंट से संबंधित सारी जानकारी और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे सामने परिभाषाएं देखिए आप आ चुके हैं सब। इसको हम देखेंगे और अपने तरीके से इसे हम करेंगे। ठीक है, तो पंचायत से संबंधित अनुच्छेद है 243 से लेकर 243 ओ तक है। ठीक है, आप देख ही रहे होंगे, तो इनको हम याद करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 243 को, जो अनुच्छेद 243 आर्टिकल 243 है, इसमें क्या दिया गया वो परिभाषाएं। किसी भी आप अनुच्छेद की जब स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो उसकी परिभाषा जो होती है उसको ही बताया जाता है। तो आपको आसानी से याद रखना है 243 जो है उसमें परिभाषाएं बताई गई हैं, कौन कौन से टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं इन पंचायतों में, उनके परिभाषा को बताया गया है। किसमें बताया गया है? 243 में। अब इसके बाद जो सारा सिस्टम है ABCDEFGHIJKLMNO, इसको हम ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर पाएंगे और आप कभी भी इसे भूलेंगे नहीं, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 243 ए को। अब ए क्या है? ए को हम ट्रिक याद करेंगे। ए से क्या है? आधार है। क्या है ये? ए से क्या है? आधार। आधार क्या होता है? आधार क्या होता है? तो आप कहेंगे सर किसी भी चीज का नींव होता है, जो क्या फाउंडेशन होता है, उसे हम आधार कहते हैं। तो जो हमारा ग्राम सभा है या त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का आधार है, इसी से सारी त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पंचायती व्यवस्था का यह आधार है। ग्राम सभा से ही मूल रूप से डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण की परिभाषा जो है वह ग्राम सभा से रिलेट करती है। तो 243 ये जो है वो आधार है। आधार में क्या है? तो ग्राम सभा है। आधार में क्या है? तो वह ग्राम सभा है। अब देखते हैं 243 बी को। बी से हम क्या करेंगे? बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या होता है? पंचायतों का संविधान, पंचायतों का गठन किसमें होगा? 243 बी में। बी मतलब बिल्डिंग, पंचायतों का गठन। गठन को आप समझ रहे होंगे बिल्डिंग, बिल्ड भी कहते हैं। तो बिल्डिंग से, बी से बिल्डिंग और बिल्डिंग से होगा पंचायतों का गठन या पंचायतों के संविधान का गठन, किस प्रकार से पंचायतें बनेंगी। ठीक है, उसके बाद 243 सी है। सी से कंपोजिशन होता है और पंचायतों का गठन होता है। तो सी से क्या है? तो पंचायतों का गठन या पंचायतों की संरचना और कंपोजिशन। ठीक है, तो हम याद करेंगे सी से, याद करेंगे कंपोजिशन, पंचायतों का गठन एवं संरचना। ठीक है, उसके बाद हम 243 डी को देखेंगे। डी को हम 4 से याद करेंगे। एनालॉजी में आप देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग में से देखेंगे, डी का जो मतलब होता है वो 4 होता है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होता है। तो डी से हम याद करेंगे 4। 4 से क्या होगा? 4 लोगों को आरक्षण दिया जाता है, महिला को, SC ST को और OBC को। पंचायतों में किन किन को आरक्षण दिया जाता है? 4 लोगों को दिया जाता है। कौन कौन होते हैं? SC ST होता है, OBC होता है और महिला होती है। डी से 4 याद करेंगे और 4 से 4 लोगों को आरक्षण दिया जाता है। उसके बाद 243 ई याद करेंगे। 253 ई में है, ई से हम 5 को याद करेंगे। और पंचायतों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो पंचायतों का कार्यकाल 5 सालों का होता है। कितने सालों का होता है? तो 5 सालों का होता है। तो अभी तक आपको ABCDE तक याद हो गया होगा। ए से आधार, बी से बिल्डिंग, सी से कंपोजिशन, डी से सीटों का आरक्षण और ई से पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का। ई तक आपको याद हो गया। अब हम चलते हैं
एफ के बाद याद करते हैं। तो जो एफ है हमारा सदस्यता से अयोग्यता, अयोग्यता मतलब फेल्योर, एफ से फेल्योर और फेल्योर से अयोग्य, मतलब जो सदस्य चुनाव नहीं लड़ पाएगा, वो 21 साल का नहीं है या किसी और वजह कोई और अनर्हताएं हैं उसके पास, इनएलिजिबिलिटी है, तो फेल्योर हो जाएगा सदस्य बनने से, प्रधान बनने से, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने से। 243F का मतलब फेल्योर और सदस्यता से अयोग्यता होगी उसकी, वह सदस्य नहीं बन पाएगा। इसको हम फेल्योर से याद रखेंगे। उसके बाद हम 243G को देखेंगे। तो जी में क्या है, जब कोई इंसान चुनाव जीत जाएगा, वो बन जाएगा सदस्य पंचायत का, तो उसके अंदर घमंड आ जाएगा, जी से घमंड, और पंचायत की शक्तियां उसके पास होंगी, प्राधिकार होगा, उत्तरदायित्व होगा, तो वह घमंडी हो जाएगा, उसके पास घमंड आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद एच से याद करेंगे, जब वो चुनाव जीत गया, सदस्य बन गया, घमंड आ गया उसके अंदर, तो वो इनकम करने की कोशिश करेगा, पैसा कमाने की कोशिश करेगा। तो एच से क्या होगा, हाउस टैक्स होगा। हाउस टैक्स मतलब टैक्स से संबंधित जितने भी टैक्स हैं गांव में, वाहन कर है, आपका भवन कर है, और पानी का कर है, जितने भी कर हैं वो पंचायतों की करापूरण की शक्ति, करारोपण की शक्ति जो है वह एच में होगी। और एच से हम किसको याद करेंगे, हाउस टैक्स को याद करेंगे, और टैक्स नाम आते ही जितने भी टैक्स होंगे हम सबको याद कर लेंगे। उसके बाद हमने देखा कि हाउस टैक्स से बहुत ज्यादा पैसा हम कमा नहीं पा रहे थे। जो सदस्य बना था तो उसने क्या कहा, 243I से इनकम को बढ़ाना होगा। तो इनकम को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, वित्त आयोग का गठन करना होगा। किसका गठन करना होगा, वित्त आयोग का गठन करना होगा इनकम को बढ़ाने के लिए। अब क्या होगा, जब हमने इनकम बढ़ा लिया तो पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा, गांव में बहुत ज्यादा पैसा आएगा। जब वित्त आयोग का गठन हो जाएगा तो उसकी जांच कराई जाएगी। जब कुछ गड़बड़ी पाई जाएगी तो पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण कराया जाएगा। 243J का मतलब जांच, 243J का मतलब क्या हो जाएगा, जांच। फिर जो ज्यादा पैसा आ जाएगा, कुछ उसमें मतलब पैसों को संभाला नहीं जाएगा सदस्यों द्वारा, इधर उधर कर दिया जाएगा पैसों को, तो उसका जांच कराया जाएगा। तो 243J को हम याद करेंगे जांच से। पहले हमने याद किया ए से ई तक, उसके बाद हमने देखा FGHIJ, एफ को देखा फेल्योर से, सदस्यता से, अयोग्यता से, और जी को देखना घमंड से, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार था, उत्तरदायित्व से। एच को हमने देखा हाउस टैक्स से, पंचायतों की करारोपण की शक्ति से संबंधित किया इसे हमने। और आई से देखा कि जब हाउस टैक्स से हमारा पैसा उतना नहीं आ पा रहा था तो हमने इनकम बढ़ाने के लिए वित्त आयोग का गठन किया। उसके बाद जब ज्यादा पैसा आ गया हमारा, 243J से हम उसे संभाल नहीं पाए तो सरकार ने हमारे लिए जांच भेज दी, पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण कराना जाने लग गया। तो हमने जे तक देख लिया, हम KLMNO को देखेंगे और इसी साथ हम पंचायतों के सभी अनुच्छेदों को आसानी से याद हो जाएगा। जो 243K है, के से कानून, क्या है, के से कानून। तो पंचायतों का चुनाव कराया जाएगा। चुनाव कराने के लिए हमें क्या चाहिए, राज्य निर्वाचन आयोग चाहिए। तो जो कानून बनाएगा पंचायत से संबंधित, इसलिए हम 243K को याद करेंगे पंचायतों का चुनाव या राज्य निर्वाचन आयोग से। ठीक है। उसके बाद जो यह कानून होगा वह लागू होगा। एल से हम याद करेंगे, के बाद एल से लागू कहाँ होगा, संघीय क्षेत्रों पर लागू होना, मतलब पूरे भारत पर लागू होना। ऐसे कानून बना, पंचायतों से संबंधित, चुनाव से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग बना। और एल क्या हुआ, एल से लागू हुआ, संघीय क्षेत्रों पर लागू हुआ। उसके बाद 243M में क्या हुआ, लागू किसने किया, संघीय क्षेत्रों पर लागू होगा मतलब पूरे भारत पे लागू होगा। लेकिन एल के बाद एम ने कहा मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। कौन कौन कह रहा है, तो MMMN कह रहे हैं। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन्होंने कहा मैं नहीं मानूंगा, मेरे क्षेत्रों पर यह लागू नहीं होगा। कतिपय मामलों में इस भाग का लागू नहीं होना। तो ये कौन कौन से राज्य हैं, MMMN, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग का क्षेत्र, मैं नहीं मानूंगा। और एन में हमने क्या देखा, पहले से विद्यमान कानूनों एवं पंचायतों का जारी रहना
मतलब नो चेंज, एन से नो चेंज, जो पहले से विद्यमान कानून है उसी को जारी रखने को बोला गया एन में। और ओ को क्या बोला, हम ओ को कैसे याद करेंगे, आउट। आउट किसको कर दिया हमने, चुनावी मामलों में न्यायालयों को हस्तक्षेप पर रोक लगा दिया। मतलब अब न्यायालय जो है पंचायत के चुनाव में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, हमने उसे आउट कर दिया है। तो हमने देखा कि LMNO को के से कानून बनाया गया, राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया। फिर उसने कहा कि पूरे एल से लागू किया जाएगा पूरे भारत पे, लेकिन एम में कहा मैं नहीं मानूंगा। तो ये कौन कौन से राज्य थे, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड और दार्जिलिंग। उसके बाद 243 एन में कहा गया नो चेंज, पहले से विद्यमान कानूनों एवं पंचायतों का जारी रहना। और ओ में जो न्यायालय था उसे आउट कर दिया गया। इस प्रकार से हमने 243 से लेकर 243 ओ के पूरे अनुच्छेदों को देखा, और उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छी तरीके से याद भी हो गया होगा। याद नहीं हुआ तो एक बार और वीडियो देखिएगा, आसानी से आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कुछ कमियां रह गई हो तो कमेंट करके बताना, और अच्छी भी लगी हो तो कमेंट में आप तारीफ कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।